नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के फायदे, नुकसान और कैसे करना है, कब करना है, क्या चीजें रहनी चाहिए जो इसमें अपन को ध्यान रखनी चाहिए। साथियों, सभी कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी किया करें क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा बेहतर होता है। स्मार्ट स्टडी ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से यूज करने से सिलेक्शन होता है। हम कई बार देखते हैं कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ा है, तबीयत से पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है, पूरे समर्पण से पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो पॉइंट में रह जाते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं रणनीति में कहीं चूक हुई है और वो इस बात को समझ नहीं पाते कि हमसे आखिर में चूक हुई कहां और दूसरा बंदा हमसे आगे निकला है तो क्यों निकला है। साथियों, स्मार्ट स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने, वो है ग्रुप डिस्कशन। फायदा इसका यह है क्योंकि बिल्कुल आप जो थंबनेल पे देख रहे हो साथियों कि 10 बार पढ़ने के बराबर है एक बार डिस्कशन किया हुआ ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ये आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को सीधा प्रभावित करता है और सीधा छप जाता है वहां पे, वो हमेशा के लिए स्थायी स्मृति में चला जाता है। बिल्कुल, जब आप 10 बार एक चीज पढ़ लो और एक बार डिस्कशन करो, वो एक बराबर है। फायदा ये है साथियों, ये आपको एकदम से कई सारे विद्यार्थियों से आगे ले जाता है। दूसरा फायदा ये है कि मान लीजिए आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, जीजीडीसी पढ़ रहे हो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से, आपका कोई दोस्त है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है या दूसरी पुस्तकों से पढ़ रहा है। जब आप एक ही टॉपिक पे डिस्कशन पे आते हो तो कई सारे प्रश्न आप उसे ऐसे पूछते हो जो उसने नहीं पढ़ रखे, कई सारे वो ऐसे पूछता है जो उसने पढ़ रखे, आपने नहीं पढ़ रखे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपको मिल जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, जो सीधे आप उनसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए हो। तो फायदा है। नुकसान भी साथियों इसमें होता है, लेकिन वो कंडीशन पे है। नुकसान ये है कि इसकी सिचुएशन देख के करना चाहिए, उसका अलग अलग आज इसी पे अपन चर्चा करेंगे कि कैसे करें, कब करें। ठीक है, फायदा बहुत है साथियों। इस चरण को अपनी स्टडी के अंदर शामिल जरूर कर लेना। यदि आप इसे शामिल नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आप लोगों के एक जो स्टेप की वो कमी हमेशा के लिए रह जाएगी। देखो साथियों, इसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करें कैसे। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, कई सारे ऐसे जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, कई सारे ऐसे जो सिंगल घर पे ही पढ़ रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जो कोचिंग वाले विद्यार्थी है, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं ऑफलाइन वाली कि ऑफलाइन आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है। जो कोचिंग के विद्यार्थी है तो वो एक कहीं ना कहीं एक आपका मतलब एक समूह बन ही जाता है जिनकी विचारधाराएं मिलती है। आप जैसे ही कोचिंग करके और छूटते हैं वहां से छूटते तो कोई एक स्थान निश्चित कर लीजिए आप। जरूरी नहीं है कि हम कोई बंद कमरे में बैठ के ही ग्रुप डिस्कशन करें। मैं वह इंसान हूं जिसने चाय की थड़ियों पर ग्रुप डिस्कशन किया हुआ, बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है ना, तो कहीं भी किया जा सकता है। आप क्या करें, वहां से निकलते हैं, कोचिंग से निकलते हैं, कोई एक स्थान डिसाइड कर लीजिए जहां आपको ज्यादा कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। आप आधा घंटा 45 मिनट बैठकर जो अच्छी तरीके से एक दूसरे को सवाल पूछ सकते हैं और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोचिंग से निकलते हो वो टाइम बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए, क्यों वहां पे आप साथ में, फिर उसके बाद में आप अलग अलग अपने अपने रूम पे या अपने जो भी गंतव्य स्थान है वहां चले जाते हो। तो सबसे पहला ऑफलाइन वाले जो है, जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, या वो एक निश्चित टाइम सेट कर लो। क्या करना है, यहाँ पे एक निश्चित टाइम बना लेना है जब भी कोचिंग से निकले कि हमें जो है यहाँ से अपन को चलना है सीधे वहां और वहां हमें ग्रुप डिस्कशन करना है। मान लीजिए कोई कोचिंग या लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए नहीं है, लेकिन आसपास दोस्त रहते हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो आपस में डिस्कस करके और एक निश्चित कर लो कि हमें शाम को 6 बजे जो है इस जगह पर मिलना है और यहाँ पे हमें बात करनी है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब यह है कि सिर्फ आपको स्टडी से रिलेटेड बात करनी है, एक दूसरे को प्रश्न पूछने हैं। यदि किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले, तो वो समझा दे। कुल मिला के वो 4-5 जनों का पूरा विकास हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। वो उस टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर इसमें क्या करें, निश्चित समय सेट कर लें, निश्चित स्थान। ठीक है, समय और स्थान। इसके अलावा साथियों बहुत बेहतर रहे यदि आप टॉपिक डिसाइड कर लेते हो पहले से कि कल हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो निश्चित टॉपिक हो जाना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा साथियों, इससे फायदा ये होगा जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन करने वाले हो उसको आप बहुत बड़ी मतलब शिद्दत से पढ़ोगे कि मेरे को वो फलाना जो है ये सवाल पूछेगा और मेरे को यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है। दूसरा, अपन उस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करते हैं कि मुझे अगले इंसान को फंसाना है, मैं ऐसा प्रश्न पूछूं जो उसको नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फायदा उसका भी है, आपका भी है। बहुत बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए ग्रुप डिस्कशन काम करता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इस ग्रुप डिस्कशन का बहुत फैन रहा हूं और जब भी यदि कोई तैयारी करना चाहूं तो इसको शामिल न करूं ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये ऑफलाइन के लिए ये है, टॉपिक डिसाइड करके करो, बढ़िया रहता है। और जो ऑफलाइन नहीं कर सकते कि मेरे आसपास तो कोई नहीं रहता सर, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे कि एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, लेकिन उसमें ध्यान ये रहे कि 4-5 लोगों से ज्यादा मेंबर नहीं हो, अधिकतम 10 हो गए चलो कोई बात नहीं, क्यों इससे ज्यादा होंगे तो अनर्गल बातें होगी, अनावश्यक बहस होगी, उसमें कहीं मतलब नहीं है, ठीक है। और एक की जो है कंफ्यूजन के विकार से बचे, 1-2% कंफ्यूजन हर जगह रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे ऑनलाइन वालों को एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, चाहे 3 मेंबर का ही बनाओ, लेकिन वहां पे अब उसमें भी या तो आप दिन निश्चित कर लो, टाइम दिन का, कि अपन को इस निश्चित टाइम पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अपन इस समय जो है डिस्कशन करेंगे, जिसकी टाइपिंग अच्छी है बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऑडियो वाला भी सिस्टम चलता है, तो सारे सिस्टम है, ये कर सकते हैं। यदि ये ऐसे नहीं कर पाते हो आप, तो आप लोगों के पास में ऑफलाइन रास्ता है। अब कई जने यूं कहे कि सर मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है या मेरे नहीं है, तो देखो ऐसा होता नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो और आपका कोई भी कलीग या कोई भी ऐसा नहीं है जो तैयारी कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। 1-2 जने तो होते ही हैं, वो आपको देखना है कि आप किसके साथ में डिस्कशन करोगे, लेकिन चूज उन्हें करना जो समर्पित है, खुद भी जो खुद मौज मस्ती वाले अनावश्यक बात करते हैं, उनको चूज करने से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप इस चरण को शामिल कर लेते हो अपनी तैयारी के अंदर, मान के चलें कि आप 100% सफलता की ओर बहुत स्पीड से बढ़ रहे हो। अब बात करें साथियों, ये तो हो गई कि करना कैसे है, ठीक है, और क्या फायदे हैं इसके, कि ये है, देखो ऑफलाइन तरीका बता दिया आपको, ऑनलाइन तरीका बता दिया, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप कमरे में स्टडी करते हो तो वहां पे 2 से तीसरा यदि होता है तो बातें होती है, तो ज्यादा बड़ा नहीं हो। और ऑनलाइन में आप एक ये भी है कि आपको जब नींद आने लगती है ना, उस समय आप डिस्कशन चालू करो तो बहुत अच्छी चीजें हो जाती है। ऑनलाइन में आप सोर्सेज दे सकते हो कि मैंने इस सोर्स से ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये आपका नजरिया है, आप कैसे करते हैं। अब साथियों बात करें कि डिस्कशन का समय क्या उचित होता है, कि कब करना चाहिए। डिस्कशन कब करने से मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, रीट मेंस दे रहे हो, मान लीजिए, ठीक है, आप रीट मेंस दे रहे हो। अब रीट मेंस में आपको पता है कि डिस्कशन तब से कर लेना चाहिए जब आपने तैयारी शुरू की है, और आप डिस्कशन शुरू कर लीजिए। ये तो है बढ़िया टाइम कि आपके पास में 4 महीने बचे, 3 महीने बचे, आप डिस्कशन करें, रोज करें, बहुत बढ़िया स्थिति में अपने आप को पाओगे। अब ये तो है जब करना चाहिए, ठीक है। अब डिस्कशन कब नहीं करें, ठीक है, कब नहीं करना चाहिए, जब साथियों आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, जब एग्जाम में 1 माह बचा है, ठीक है, एग्जाम में 1 माह बचा हो, तब जो है इसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है, तब बंद कर दें। कारण क्या है कि 1 माह जो बचा है, अब आपने जो पढ़ रखा है आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करना है। अब आपको नए प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है। जब 1 माह बचा है तो आपको नए प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब तक अपने जो जिस सामग्री पे कमांड करनी थी उस पर कर चुके हो। अब उन्हें ही भुनाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे यदि कोई ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है जो आपको कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, और आपको यदि ऐसा लगे यार ये मैंने छोड़ दिया, तो पता नहीं ऐसे कितने प्रश्न और मैंने छोड़ दिए होंगे, तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ये स्वाभाविक है, जो मन में बात आ जाएगी, ठीक है। तो 1 महीने पहले आपको किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, एग्जाम से 2 दिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं, मैं देखता हूं हजारों विद्यार्थी जो है एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं एग्जाम देने जाने से पहले। एग्जाम देने जाने से पहले इस चीज को बिल्कुल ही नहीं करनी है। वहां पे ये आपको सीधे नकारात्मक लेकर जाएगी। कारण ये है, आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है तो वो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है उस पर ये नहीं पढ़ा हुआ हावी हो जाएगा। वहां पे बिल्कुल इसको बंद कर देना चाहिए। मेरी बात मानो तो आप लगभग है ना 20 दिन पहले तो इसको बंद कर ही दो। फिर भी आप करते हो, 20 दिन पहले बंद कर दो। यानी कि जिस एग्जाम में 3-4 महीने पढ़े, 6 महीने पढ़े हैं, बहुत बढ़िया टाइम है, आपके डिस्कशन का शामिल जरूर करें। यदि आपके एग्जाम में आप मात्र 20-25 दिन बचे, आप लोगों को डिस्कशन नहीं करना है, आप लोगों को तो करना है अधिक से अधिक रिवीजन और अभ्यास करना है। अभ्यास में क्या होगा कि आप लोग जो प्रश्न गलत भी हुए हैं तो वो अच्छे से हो जाएंगे, आपके भी याद हो जाएंगे। और डिस्कशन का एक फायदा ये भी रहता है, 3-4 महीने पहले करते हो तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या आपका गलत हो रहा है वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। तो साथियों बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, यदि किसी की कोई रणनीति है तो उसके अंदर ये ग्रुप डिस्कशन शामिल होना बहुत जरूरी है। जब बड़े बड़े एग्जाम यदि आप देखोगे, यूपीएससी के, अपने आरपीएससी के बड़े बड़े एग्जाम देख लो, तो जो टॉपर्स विद्यार्थी है या जो मतलब आप देखते हो सीधे ही सिलेक्ट होते हैं पहली बार में, वो अपने रणनीति के अंदर ग्रुप डिस्कशन को जरूर शामिल करते हैं।
कारण करें कैसे भी, ऑफलाइन ऑनलाइन आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास में, बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप कर सकते हो। कारण मतलब फायदा यही है साथियों, जो आपने नहीं पढ़ा वो भी आप जान पाओगे और आप उन चीजों को उस तरीके से पढ़ोगे कि मेरा हर रोज जैसे टेस्ट हो रहा है वही चीज है, ये सीधे सीधे आपको आगे ले जाती है। तो मेरा यहाँ आज के इस वीडियो का मकसद यही था कि विद्यार्थी जो है, जो सेकंड ग्रेड और रीट की जैसे तैयारी कर रहे हो, अभी समय है आपके पास, अपने रणनीति के अंदर इसे शामिल कर देना और 10 दिन बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि वास्तव में सर आपने बताई वो बात, हमें जो चीजें याद नहीं होती थी वो अब हमें मुख ज़बानी याद है और हम बाकी स्टूडेंट से काफी आगे निकलने की मतलब कंडीशन में आ चुके हैं। और यही कमेंट 10 दिन बाद यदि इसको शामिल कोई कर देता अपनी रणनीति में, आप लोगों के कमेंट यही मुझे देखने को भी मिलेंगे। साथियों उम्मीद यही है कि जैसे भी अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो और अपन कुल मिला के अपना जो अंतिम लक्ष्य है सिलेक्शन, मैं कहता हूं चाहे कहीं से पढ़ो, मैं कहता हूं चाहे किसी से पढ़ो, मैं कहता हूं चाहे कैसे पढ़ो, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है साथियों वो है आपका सिलेक्शन। कुल मिला के समर्पित आपको उसके प्रति रहना है और जो समर्पित है उसे निश्चित ही ये लक्ष्य हासिल होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और भी यदि आपके लिए कोई अच्छी जो बातें होंगी वो मैं अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है साथियों, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।